ग्रीटिंग्स एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सोशल साइंस का चैप्टर टेम्परेचर जोन्स ऑफ अर्थ। अर्थ के ऊपर आप देखते हैं कि हर जगह अलग अलग टाइप का क्लाइमेट होता है। किसी एरिया में ऐसा होता है कि गर्मी ज़्यादा होती है, किसी एरिया में सर्दी ज़्यादा होती है। तो इसका अलग अलग होने का क्लाइमेट अलग अलग होने का रीजन क्या होता है, हमारे टेम्परेचर जोन्स होते हैं। टेम्परेचर जोन्स को समझने से पहले हम ये एक छोटी सी चीज़ जो हमने पहले भी की थी पिछले चैप्टर में, इसको समझते हैं। ये है हमारी लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, द मेजर लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। तो सेंटर लाइन हमारी होती है, वो होती है 0 डिग्री इक्वेटर। द सेकेंड नंबर जो मेजर लाइन है हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66.5 डिग्री नॉर्थ, आर्कटिक सर्कल। एंड द 66.5 डिग्री साउथ, अंटार्कटिक सर्कल। इन लाइंस के साथ ही हमारे जो टेम्परेचर जोन्स हैं वो डिवाइड होते हैं। अब इन लाइंस का क्या यूज़ है हमारे टेम्परेचर जोन को डिवाइड होने, वो इस डायग्राम पे आते हैं, वहाँ देखते हैं। जो हमारी सेंटर लाइन ये 0 डिग्री थी, 0 डिग्री से लेके हमारा ऊपर की साइड 23.5 डिग्री नॉर्थ तक और नीचे की साइड भी 23.5 डिग्री साउथ तक, मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं हमारा टॉरिड जोन। ठीक है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके हमारा आर्कटिक सर्कल तक वाला एरिया जो होता है उसको बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन। अपर साइड में है तो वो नॉर्थ टेम्परेट जोन। जब हम नीचे आ जाते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक सर्कल तक आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं साउथ टेम्परेट जोन। फिर ऊपर की साइड दोबारा जाते हैं, आर्कटिक सर्कल से हमारे लेके नॉर्थ पोल तक पूरा एरिया हमारा नॉर्थ फ्रीजिड जोन, और अंटार्कटिक सर्कल से लेके नीचे की तरफ साउथ पोल तक का हमारा पूरा एरिया साउथ फ्रीजिड जोन। अब ये तो हो गए इनके नेम्स, लेकिन हमने इनको ऐसे डिवाइड क्यों किया है, इसको अब आके हम ग्लोब पे देखते हैं। ये हमारा ग्लोब है। अब इस ग्लोब पे हम देखते हैं कि ये टेम्परेचर जोन्स जो हैं हमारे कैसे डिवाइड हुए हैं। ये सनलाइट की वजह से हमारे डिवाइड होते हैं अलग अलग एरिया जो हमने ये डिवाइड किए हैं। जहाँ पर हमारे बीच वाला जो एरिया है, ये एक तो हमारी अर्थ की जो शेप है वो एक बल बीच में से बल गई है थोड़ी सी, और पोल्स में से थोड़ी सी फ्लैट एंड है, ये पिचकी हुई है, बीच में से उभरी हुई है ना थोड़ी सी, बीच यहाँ से पिचकी हुई है थोड़ी सी। इसकी शेप की वजह से जो हमारा सेंटर हिस्सा होता है वहाँ पर सनलाइट सबसे ज़्यादा मिलती है, और जिस एरिया पे सनलाइट सबसे ज़्यादा मिलेगी वो एरिया हमारा ये सेंटर वाला एरिया है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का ये सारा एरिया, यहाँ पर इस एरिया को हम बोलते हैं टॉरिड जोन। ये सबसे हॉटेस्ट एरिया होता है क्योंकि इसको सनलाइट सबसे ज़्यादा मिल रही है, इसलिए सबसे ज़्यादा गर्म है। वाटर एवोपरेशन भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। क्लाइमेट कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड होती है उस एरिया में। अब इस जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जहाँ पर सन सीधा पड़ेगा, जहाँ पर सनरेज सीधी आएंगी, वहाँ पे हीट ज़्यादा मिलेगी। लेकिन अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो सनरेज यहाँ पर क्या हो रही है, स्लांटिंग हो रही है ना, धीरे धीरे स्लांटिंग हो रही है, तो क्या हो जाए, हीट है धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। और जैसे जैसे हम मूव करते हम नॉर्थ पोल पे पहुँचेंगे, सनलाइट जो है, सनरेज जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी, और उस एरिया में हमें ज़्यादा गर्मी फील नहीं होगी, ठंड फील होगी उस एरिया में। तो हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके हम आर्कटिक सर्कल, ये बीच वाला एरिया है, ये एरिया हमारा जो है थोड़ा सा स्लांटिंग हो गया है, यहाँ पर सनलाइट हमारी स्लांटिंग हो गई है, तो इस एरिया में हमें जो सनरेज हैं वो कम मिल रही हैं, और इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर जो है उस एरिया में थोड़ा सा कम हो जाता है। इस एरिया में मॉडरेट सा टेम्परेचर रहता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है इस एरिया में। सेम यही हिस्सा हमारा नीचे की साइड भी है, ये वाला एरिया, ये भी स्लांटिंग है, आपको नज़र आ रहा है, ये इसके ऊपर स्लांटिंग है, ये यहाँ पर सनरेज स्लांटिंग आ रही है। तो ये वाला एरिया भी हमारा साउथ फ्रीजिड टेम्परेट जोन है, यहाँ पर भी जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है। अब धीरे धीरे जैसे हम मूव करके और ऊपर की तरफ पोल की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखो सामने से लाइट आ रही है, इस एरिया में हीट सबसे ज़्यादा कम आ रही है, लाइट सबसे कम मिल रही है इस एरिया को, और सबसे नीचे वाले एरिया को सबसे कम लाइट मिल रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये ऑलमोस्ट टाइम ये एरिया फ्रोजन रहता है, इसीलिए इसको फ्रीजिड बोलते हैं, क्योंकि पूरा टाइम यहाँ पर बर्फ़ रहती है। ठंडा एरिया सबसे ज़्यादा होता है, ये बिल्कुल कोल्ड एरिया है ये पूरा का पूरा, और यहाँ पर वेजिटेशन क्रॉप्स वगैरह बहुत कम होती है, यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है इस एरिया में। जो टेम्परेट जोन वाला एरिया है इसको हम ऑलमोस्ट क्या कहते हैं, ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं इस एरिया को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लिविंग कंडीशन है जो सर्वाइव करने के लिए होती है वो टेम्परेट जोन है जो है, नॉर्थ वाला भी और साउथ वाला भी उसी एरिया में है। क्योंकि टॉरिड जोन सबसे ज़्यादा गर्म है, वहाँ सर्वाइव करना मुश्किल है। फ्रीजिड जोन है वो ज़्यादा ठंडा है, वहाँ सर्वाइव करना मुश्किल है। तो इसलिए टेम्परेट जोन जो है वो मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से सबसे बेस्ट एरिया माना जाता है लिविंग कंडीशंस की वजह से के लिए। तो इस तरह से ये टॉपिक है जो हमारा ये कवर हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।